जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। दिस इज आलिश सोलंकी और आज हम ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन इज़ रियली नेसेसरी। पहले तो हम देखें ग्लोबलाइजेशन कहाँ से एग्जिस्ट करता है, तो ऑल द हिस्ट्री ऑफ इट, ऑल द फेजेस ऑफ इट, हम सबकी बात करेंगे। फिर वही जैसे हम हमेशा करते हैं कि हाँ ग्लोबलाइजेशन नेसेसरी है, फर्स्ट फेज। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन नेसेसरी नहीं है, तो द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव हम दोनों देखेंगे। बैकग्राउंड पे चलते सबसे पहले वर्ल्ड हिस्टोरियंस के हिसाब से सबसे पहला ग्लोबलाइजेशन का जो इवेंट हुआ था 1492 में हुआ था, जब कोलंबस जो है अमेरिका पे लैंड हुए थे वाइल सर्चिंग फॉर स्पाइसेस, ठीक है, एंड ऑल्सो बाय द एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड बाय वास्को द गामा। तो दिस यू ऑल माइट बी नोइंग कि ही वाज एक्सप्लोरिंग द एंटायर वर्ल्ड। अब बट सम अदर हिस्टोरियंस आर्ग्यू दैट ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट इन द टाइम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये कैसे पता पड़ा? जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा एंशियंट हिस्ट्री में कि देयर हैव बीन साइंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामियन ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ से हमारे ट्रेड के साइंस वगैरह हैं, वहाँ के आर्टिफैक्ट्स यहाँ मिले हैं, यहाँ के जो करेंसीज हैं वो वहाँ मिली है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स इससे पता पड़ रहा है कि हाँ ठीक है, पुराने टाइम में भी शायद ट्रेड होता था। We can divide the phenomenon of globalization into 3 phases। मतलब पूरे ग्लोबलाइजेशन को हम 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है टाइम, जब जो है डिफिकल्ट होता था लोगों के पास आपस में इंटरैक्ट करने को। पहला वो वाला फेज, इंटरैक्ट करना डिफिकल्ट कैसे? पहले बाइक्स नहीं थी, कार्स नहीं थी, चीज़ें नहीं थी, मोड ऑफ ट्रैवल नहीं था, तो ऑफकोर्स इट वॉज डिफिकल्ट। दूसरा, जब कम्युनिकेटिंग, मतलब इन दिस फेज कंट्रीज वर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर इजीली एंड द ट्रेड बिटवीन देम वाज आल्सो इम्प्रूव्ड। सेकंड फेज ये था कि कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गया, अलायंस डेवलप हो गई, नेटवर्क्स डेवलप हो गए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो गया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू। तीसरा फेज ये है जो अभी चल रहा है, इंटरडिपेंडेंस, दैट द कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। We are dependent on other countries, some other countries depend on us for import and export and everything। जैसे हम भूटान, नेपाल की जब बात करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, तब भी हम यही देखते हैं। तो 3 फेज, सबसे पहला जब लोग आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते थे, दूसरा जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, थोड़े कम्युनिकेशन और रोड लिंक्स वगैरह सेटअप हुए, और लास्ट फेज जो अभी चल रहा है। अब हम फेवर में बात करेंगे कि हाँ ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूरी भी है। ग्लोबलाइजेशन से डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो डेवलप्ड बन सकती हैं। तो अभी जो डेवलपिंग वाले फेज में है वो डेवलप्ड सिर्फ ग्लोबलाइजेशन से बन सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन खत्म कर दे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अटेन डेवलप्ड वाला टैग। वी कैन शेयर टेक्नोलॉजीज एंड इन्वेंशंस, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल सम कंट्री हैज अचीव्ड सम हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे पास वो नहीं है, तो हम उस कंट्री से वो सीख सकते हैं वाया ग्लोबलाइजेशन। दूसरा, हम फॉर एग्जांपल इंडिया में कुछ बहुत सारा मास प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम उसको दूसरी कंट्रीज में बेच के पैसा कमा सकते हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं थ्रू ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट, इंडिया में जो है मैन पावर की रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, तो ग्लोबलाइजेशन से इंडिया इन्वेस्ट मनी, अदर कंट्रीज इन्वेस्ट मनी इन इंडिया। तो हमारे यहाँ जो है बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं बट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो अगर ग्लोबलाइजेशन होता है तो ऐसे में दूसरी कंट्रीज़ अपनी फैक्ट्रीज, अपनी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में सेटअप करती हैं, जिससे जितने भी स्किल्ड लोग हैं वो क्या करते हैं, उन कंट्रीज़ में जॉब, उन इंडस्ट्रीज़ में जॉब ले लेते हैं। वी कैन शेयर द मेडिसिनल नॉलेज एंड इन्वेंशंस। अब यू ऑल नो दिस वन थिंग कि इंडिया में और इंडिया के लोगों में बहुत ज़्यादा दिमाग है, बहुत इन्वेंशंस हमारे पास में भी हुए हैं और हम अभी भी करते हैं। बहुत सारे हमारे मेडिसिनल चीज़ें हैं, इन्वेंशंस हैं जो हम बनाते हैं, तो हम ये सारा नॉलेज हमारा दूसरी कंट्रीज़ को भी शेयर कर सकते हैं ताकि सबका बेनिफिट हो। हम जो है रिसोर्सेज एक्सचेंज कर सकते हैं, हम जो एक पेट्रोल और क्रूड ऑयल लेते हैं और उसके बाद हम सारे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम एक्सचेंज कर सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत सारा हम लोगों से सीखा है, हमने बहुत सारा वेस्टर्न कंट्रीज से सीखा है, तो ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वन मोर थिंग। उन्होंने हमसे योगा, मार्शल आर्ट और मेडिसिन एंड हाउ टू डू मैथ्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे हैव लर्नड, और हमने उनसे लिबरल थॉट्स, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड ऑल ऑफ दीज वैल्यूज़ वी हैव लर्नड। तो हम जो है आपस में बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं, विच कैन इंक्लूड बुक्स, वैल्यूज़, टेक्नोलॉजी, ठीक है, एवरीथिंग। अब नेगेटिव में आ जाओ कि ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या है। कंट्री की सोवरेनिटी खराब हो सकती है। इफ़ यू माइट बी नोइंग कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसे आए थे, ट्रेड के थ्रू ग्लोबलाइजेशन का टैग लेके आए थे और फिर उन्होंने पूरी कंट्री की डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंस, जितना भी रूल है, इंडिजीनियस, सब चीज़ें छीन ली और एक पूरा खुद ने डोमिनेशन सेटअप कर लिया। ग्लोबलाइजेशन से जो गरीब होते हैं वो और गरीब हो जाते हैं और जो अमीर होते हैं वो और अमीर हो जाते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा सिर्फ अमीरों को ही मिलता है। एक बहुत बड़ा चांस है कि हमारा कल्चर इफेक्ट हो। फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है, हमारी कल्चर में, हमारे टीनेजर्स में आजकल देखने को मिला है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन गोइंग ऑन, बिकॉज ऑफ विच द एक्चुअल कल्चर ऑफ इंडिया इज़ डिमिनिशिंग।
नॉन ग्लोबलाइज्ड ह्यूमन सोसाइटीज जो होती है वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज हो चुकी हैं अब, है ना। मतलब जो ऑथेंटिक जो होते हैं लोग वो अब मिलते ही नहीं, कि ऑथेंटिक कोई इंडियन आप ढूंढ के बता दो, सब में कुछ ना कुछ ग्लोबलाइजेशन वेस्टर्न इफेक्ट होगा ही से। देयर मे बी अ चांस ऑफ फॉरगेटिंग देयर ओन मदर टंग, ठीक है। तो नाउ इफ यू वुड सी, इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी नहीं बोल सकते, ये भी छोड़ो, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो खुद हिंदी बोलते हैं बट उनके बच्चे कभी हिंदी नहीं बोलते, दे आर नाउ स्पीकिंग इन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज़ अ न्यू कूल। तो वो कभी बच्चों को हिंदी सिखाते ही नहीं है। दे आर हिंदूज, दे आर इंडियंस एंड दे आर नॉट बीइंग टॉट द लैंग्वेज हिंदी बिकॉज हिंदी अकॉर्डिंग टू देम इज़ नॉट कूल, क्योंकि वो ग्लोबलाइजेशन की लैंग्वेज नहीं है। तो उन्हें इंग्लिश सिखाया जाता है बचपन से, मतलब इंडिया के ही सिटीजन्स को इंडियन लैंग्वेज ही नहीं आती। डिसीजेस लाइक स्वाइन फ्लू, एंथ्रैक्स, कोविड वगैरह ये सब कैसे ग्लोबलाइजेशन के थ्रू आई। ग्लोबलाइजेशन अगर इतना नहीं होता, कंट्री से कनेक्शन नहीं होता, तो बाहर की डिसीजेस भी हमारे यहाँ नहीं आती। ग्लोबलाइजेशन से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, कैसे, जैसे यूएसए के लोग फेस कर रहे हैं। इंडिया के बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स जो है यूएसए में जाके काम कर रहे हैं, तो यूएसए के जो एक्चुअल लोग हैं उनको उनकी जॉब जो है हम इंडियंस ले रहे हैं, तो वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, और ग्लोबलाइजेशन के कारण हम जो है दूसरी कंट्रीज पे हेविली डिपेंड हो जाते हैं। देयर वाज अ टाइम जब इंडिया में नेल कटर भी नहीं बनता था, हम वो भी इंपोर्ट करते थे। तो ये सारी चीज़ें क्यों, क्योंकि हमें लग रहा है सामने वाला बना ही तो रहा है, उससे ले लेंगे। तो जो इंडिजीनियस प्रोडक्शन होता है वो नहीं करते हैं हम, इसलिए ये सारा मेक इन इंडिया वाली चीज़ें आई हैं, ताकि इंसान सेल्फ डेवलप्ड कब होगा, जब वो सेल्फ प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम हमारी कंट्री में प्रोडक्शन शुरू कर देंगे तो हम जो है इतनी चीज़ें बनाने लगेंगे कि हम खुद की कंट्री के लोगों को भी दे सके और एक्सपोर्ट भी कर सके, जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़े। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण कंट्री सोचते हैं कि क्या ही करना है सेटअप करके, जब हम बुलवा ही रहे हैं। तो दैट थॉट हैपन्स। सो आपके पास पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ग्लोबलाइजेशन की पूरी हिस्ट्री भी है। ऑल द पॉइंट्स आर पुट इन फ्रंट ऑफ यू एंड it is a request for you to ऐसे का ऐसा ही present करना, so that it creates a good impact on the person in front of you. And for more such videos, subscribe to our channel. Till then, keep watching. Jai Hind.